वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, जो भी कर्मचारी साथी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं उन्हें राज्य सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण भत्ता यानी विकलांग वाहन भत्ता है देय होता है। किस किस कार्मिक को देय होता है, इसके लिए क्या क्या पात्रता की शर्तें होती है, किस किस समय देय होता है, अवकाश के समय में देय होगा या नहीं होगा, इसके लिए आवेदन किस तरीके से करेंगे और स्वीकृति आदेश किस तरीके से जारी होगा, पहले कितना अमाउंट मिलता था और अब मासिक कितना अमाउंट इस भत्ते के दौरान मिलता है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और आपको आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि विकलांग वाहन भत्ता है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो इसकी पात्रता है कि कौन कौन इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी राज्य कर्मचारी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं और उन जिनके 40% या इससे अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, वो अगर विकलांग है तो अपने विभाग से विभागाध्यक्ष द्वारा वाहन विकलांग भत्ता है वो स्वीकृत कराया जा सकता है या उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जब भी एचओडी द्वारा विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति जारी की जाएगी उनको वो भत्ता है वो दिया जाएगा। अब इसके संबंध में विधि विभाग के जो आदेश है, सामान्य रूप से पहले कितना था मैं आपको बता दूँ कि मूल वेतन का 6% या 600 रुपये था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। बढ़ाने का आदेश भी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ देखेंगे तो राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक FD ग्रुप 2 76 जयपुर दिनांक जो 1984, 89 और 2008 और 2012 अलग अलग जो भी नियम है उनके अनुसार मूल वेतन का 6% किंतु 600 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और मासिक विकलांग भत्ता देय होगा। हालांकि ये राशि 600 रुपये पहले थी, अब 1/4/2022 से विकलांग भत्ते की राशि है 1200 रुपये प्रति महीने या 6% हो गई है। अब इसमें भी क्या है मैं आपको बता दूं और कब कब ये दे होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राशि बढ़ी थी उसका आपको लेटर बता दूं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का 30 मई 2022 का। और ये ऑर्डर है कि ग्रांट ऑफ कन्वीनियंस अलाउंस टू ब्लाइंड यानी जो अंधे, डीफ यानी जो सुन नहीं सकते या जो डम यानी जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, गूंगे बहरे, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप यानी जो हड्डियों से अस्थि विकलांगता की श्रेणी में जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी आते हैं उनके लिए पहले जो प्रावधान था कि एग्जिस्टिंग वर्ड्स एंड फिगर्स एट 6% ऑफ देयर बेसिक और पे नॉट एक्सीडिंग 600 रुपये पर मंथ, यानी मूल वेतन का 6% और 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये पर मंथ था। उसकी जगह shall be substituted by the words and figures at the 6% of their basic, यानी उनके मूल वेतन का 6% और नॉट एक्सीडिंग 1200 रुपये पर मंथ या 1200 रुपये से ज़्यादा पर मंथ नहीं होना चाहिए। जो भी होगा, मान लो जो अगर 1200 रुपये तक हो रहा है तो 1200 और 1200 से ज़्यादा होगा तो 1200 मैक्सिमम मिलेंगे कुल मिलाकर के। और दिस ऑर्डर शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022, यानी 1/4/2022 से अब जो भत्ता 600 रुपये मिल रहा था उसकी जगह 1200 रुपये मिल रहा है। और ये वित्त विभाग का राजस्थान सरकार का जो आदेश है तो ये भी आदेश 2022 का है। अब बात करेंगे कि क्या क्या प्रावधान है या किस किस को मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले तो अवकाश के समय में, यानी जैसे अगर मान लो आप कोई भी कार्मिक आकस्मिक अवकाश रहता है, अवकाश पे रहता है तब तो उसको मिलेगा, लेकिन आकस्मिक अवकाश को छोड़ करके जैसे ग्रीष्म अवकाश है, शीतकालीन अवकाश है, दशहरा है, दीपावली अवकाश है, तो उन अवकाश में देय नहीं होगा। और कार्यभार जब भी ग्रहण करेंगे तो उसमें मिलने वाला समय, और एक तो जैसे कई बार ज्वाइनिंग के या कार्यभार ग्रहण करने के जो भी दिन होते हैं उसमें भी नहीं मिलेगा। और निलंबन अवधि है, अगर कोई कार्मिक निलंबित है तो भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप जब वर्किंग कंडीशन होंगे, आप अपने विद्यालय में कार्यरत होंगे तभी आपको ये देय होगा। अन्यथा अवकाश के दिनों में CL को छोड़ करके बाकी किसी लंबे अवकाश पे है या ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश वगैरह है या निलंबन अवधि में, तो आपको ये भत्ता देय नहीं होगा। अब भत्ता किस तरीके से प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए एक निर्धारित आवेदन पत्र है, मैं आपको आवेदन पत्र भी बता दूंगा। और उस आवेदन पत्र के साथ में आपका प्रथम नियुक्ति आदेश यानी आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर है वो, प्रथम कार्यकरण आदेश यानी नियुक्ति आदेश और कार्यकरण ज्वाइनिंग लेटर, स्थायीकरण आदेश अगर आपका स्थायीकरण हो चुका तो स्थायीकरण आदेश, और वर्तमान संस्था में कार्यकरण आदेश जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं वो, और कार्यकरण रिपोर्ट और विकलांगता प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ में। और उपरोक्त दस्तावेजों को 3 प्रतियों में तैयार कर उचित माध्यम से यानी DDO को भेजेंगे, DDO से CBO और CBO के द्वारा निदेशालय को भेजे जाएंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा, यानी आपको 3 सेट में अपना जो भी जो 3 प्रति है उसमें ये सेट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा करके अपने DDO को भेजना है। DDO उसको फॉरवर्ड करके CBO को भेजेंगे और CBO से निदेशालय भेजे जाएंगे।
अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कि निदेशालय भेजने वाले आवेदन के साथ मूल ओरिजिनल विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, जो कि भत्ता स्वीकृति के उपरांत पुनः सीबीओ कार्यालय में निदेशालय द्वारा भिजवा दिया जाता है। यानी ओरिजिनल जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो आपको जो मूल कॉपी उसके साथ भेजना पड़ेगा, वो स्वीकृति होने के बाद में बीकानेर से वगैरह जहाँ से भी है वो आपके वापस सीबीओ कार्यालय में पहुँचा दिया जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको बता दी कि नए जो आदेश के अनुसार बेसिक का 6% या 1200 रुपये जो भी कम हो वो दे होगा। यानी मान लो किसी कार्मिक का जो मूल वेतन है काफ़ी ज़्यादा है और उसका 6% मान लो 1500 रुपये होता है, तो मैक्सिमम 1200 रुपये मिलेगा और ये 1/4/2022 से दे है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट आदेश भी एक आया था, इसके पहले ये आवेदन फॉर्म किस तरीके होगा वो भी आपको बता दूंगा, और अभी जो लेटेस्ट आदेश है ये कार्यालय आदेश किस तरीके से जारी होगा बीकानेर से वो भी मैं आपको बता दूंगा। और सबसे पहले बात करेंगे कि अभी 19 जुलाई यानी 2 दिन पहले ही एक आदेश जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, और ग्रांट ऑफ कन्वेंस अलाउंस टू स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज टू स्पेशली एबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये हुई है कि एक तो ये है कि जो भी ये अलाउंस है वो मैक्सिमम 1200 रुपये पर मंथ होगा। अब इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी होगी, अब कई लोग ये बार बार पूछते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी में मिलेगा कौन से नहीं मिलेगा, तो इसमें क्लियर दिया हुआ ये 2 दिन पहले का ही आदेश है। एक तो ब्लाइंडनेस, अगर कार्मिक ब्लाइंड है यानी अंधा है तो मिलेगा। एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में अक्षमता है जिसमें सेरिब्रल पल्सी है, लेप्रोसी क्योर्ड है यानी कुष्ठ रोग है उसका इलाज है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक का कोई विक्टिम है यानी पीड़ित है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या स्पाइनल डिफॉर्मिटी है यानी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में समस्या है, या डीफ एंड डम और हियरिंग इम्पेयर्ड है यानी सुनने में बोलने में अगर अक्षम है, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसके अलावा क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या पार्किंसन डिजीज से पीड़ित है, या रक्त से संबंधित हीमोफीलिया है या थैलेसीमिया है, या सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज है, ये अगर है तो भी वो पात्र होगा। इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन अंडर द क्लॉज 1 से 6 तक जो क्लॉज दिए हुए इनके मल्टीपल है यानी एक से ज़्यादा इसमें कारक है, तो उन सभी को ये दिव्यांग बताया वो दे होगा। अब इसमें एक और बात है कि ग्रांट ऑफ कन्वेंस अलाउंस शैल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, यानी कब मिलेगा या कौन कौन सी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली बात है द अलाउंस विल नॉट बी एडमिसेबल ड्यूरिंग लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव, यानी आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी भी अन्य अवकाश के दौरान ये नहीं मिलेगा। सीएल की बात अलग है क्योंकि वो वैसे भी आकस्मिक अवकाश है, वो अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। और इसके अलावा ज्वाइनिंग टाइम और सस्पेंशन, ज्वाइनिंग टाइम अगर मान लो किसी को मिलता है 10 दिन का उसमें भी नहीं मिलेगा, और कोई कार्मिक निलंबित है, मैंने उसको हिंदी में भी आपको पहले बता दिया था लेकिन ये ऑफिशियल ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ। तो इन स्थितियों में यानी अगर कोई कार्मिक है वो ड्यूटी पे नहीं है सीएल के अलावा या लंबे सस्पेंशन में है तो भी इसको नहीं मिलेगा। और ट्रेनिंग इज ट्रीटेड एज ड्यूटी, अगर वो ट्रेनिंग में है मान लो किसी विभागीय ट्रेनिंग में है तो उसको मिलेगा क्योंकि वो ड्यूटी मानी जाएगी। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी टू स्पेसिफाइड एबल्ड ऑफ फॉर ग्रांट ऑफ कन्वीनियंस अलाउंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा होना चाहिए, तो वो CMHO के द्वारा होना चाहिए एज पर प्रोविजंस कंटेन इन द गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी जो भी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है उसकी तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है दिव्यांगता का वो CMHO लेवल के अधिकारी का होना चाहिए। इसके अलावा फॉर असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी इन ए पर्सन इंक्लूडेड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 शैल बी एज लेड डाउन इन द एनेक्सर, जो भी राज्य सरकार के नियम है नोटिफिकेशन है उसके अनुसार होना चाहिए। तो ये जब जो भी सर्टिफिकेट जारी करेंगे वो ये देख लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि दिस ऑर्डर इज इशूड इन द सप्रेशन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्डर नंबर 13/3/2084, यानी उस जो 13/3/2084 को जो आदेश जारी किया गया था उसकी जगह ये आदेश जारी किया जाए एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट शैल कम इनटू इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024, यानी 1/4/2024 से ये इफेक्ट में है। और ये जो लेटेस्ट आदेश है ये भी आप देखेंगे यहाँ तो सेक्रेटरी फाइनेंस बजट की तरफ से ये आदेश है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक तो ये है कि मैक्सिमम 1200 मिलेगा। इसके अलावा ये डिसेबिलिटी यहाँ क्लियर की हुई है। अब आपको बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कौन सी बीमारी में मिलेगा कौन सी में नहीं मिलेगा। ये जो डिसेबिलिटी इनके अंडर अगर आप आते हैं और आपके पास में CMHO का सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन का जो है फॉर्मेट वो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन के लिए यहाँ से आपको जैसे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय या जिस भी आप
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत जहाँ भी आप कार्मिक है तो वो इसका फॉर्मेट होगा। इसमें लिखा हुआ राजस्थान विकलांग वाहन भत्ता 1976 के अंतर्गत विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र। कर्मचारी का नाम, मय पद, आपको अपना नाम लिखना है, पद लिखना है, एम्प्लॉय आईडी जो आरजे वाली होती है वो आपको जरूर लिखनी है। उसके बाद में पिता का नाम, पति का नाम, कार्यरत स्थान यानी कहाँ आपकी पोस्टिंग है, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, धारित पद, वेतन श्रृंखला, स्थायी पता और विकलांग होने का कारण यानी किस तरह की विकलांगता है और कौन सा अंग कार्य करने में असमर्थ है वो डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा। साथ में आपको सर्टिफिकेट तो लगानी है। इसके अलावा कौन सा कार्य करने में असमर्थ है और विकलांगता का विवरण है वो देना है। और फिर प्रमाणीकरण करना है कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य और विवरण मेरी जानकारी में सही है और मैं किसी स्रोत से विकलांगता या वाहन भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। यानी अगर आपको पहले से कोई पता मिल रहा है तो आप पात्र नहीं है। इसके अलावा यहाँ हस्ताक्षर है, पदस्थापन, मोबाइल नंबर और यहाँ आपके संस्था प्रधान है वो अभिशंसा करेंगे इसी पे। और इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स के सेट है मैंने आपको पहले बता दिया, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, वो लगेंगे। उसके बाद में संस्था प्रधान के बाद में सीबीओ है अपनी अभिशंसा करेंगे और सीबीओ के बाद में ये जो है ये आपके जो भी निदेशालय या जो एचओडी भेजा जाएगा और वहाँ से ये स्वीकृत हो आएगा। अब इसकी जो कॉपी है वो क्या क्या उसमें संलग्न करना है, तो एक तो विकलांग प्रमाण पत्र की मूल प्रति, दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल आपको सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ से स्वीकृत होने के बाद में वापस आपके सीबीओ कार्यालय से मिल जाएगा। इसके अलावा श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी का नियुक्ति आदेश यानी जहाँ से भी आपकी पोस्टिंग हुई है वो नियुक्ति आदेश और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यग्रहण प्रति यानी विद्यालय में आपने कार्यग्रहण किया उसकी और विद्यालय में कार्यग्रहण की प्रति यानी जो भी आपके कार्यग्रहण से संबंधित जितने भी आदेश है, नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण आदेश वगैरह, ये सारे आपको संलग्न करने हैं। यहाँ संलग्न में आप लिख दें। एक दो कोई और अगर जुड़ना चाहे तो उसमें यहाँ ऐड कर लें। तो ये तो पूरी जानकारी थी, मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ से 3 दस्तावेज 3 सेट आपको तैयार करने पड़ेंगे और क्या क्या बनना साथ में लगाना है, नियुक्ति आदेश, प्रथम कार्यकरण रिपोर्ट, स्थायीकरण आदेश अगर हो चुका है तो, और वर्तमान संस्था में कार्यकरण आदेश और विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो आपको ओरिजिनल और उचित माध्यम से पहले आपके संस्था प्रधान इसको अभिशंसा करेंगे। उसके बाद में यानी डीडीओ, फिर सीबीओ और फिर निदेशालय को भेजा जाएगा। और अब जैसे मान लो निदेशालय से जो आदेश आएगा, ये तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, इस तरह का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ लगभग उस पर जितने भी पीडीएफ वगैरह है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ तो कि आपको उसमें कोई समस्या नहीं रहे। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप ये पूरा आदेश से ये फॉर्मेट है डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जैसे मैं आपको एक आदेश बता देता हूँ। यहाँ से कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक आदेश है। ये राजस्थान सरकार विकलांग वाहन भत्ता नियम 1976 के अंतर्गत जैसे किसी कार्मिक ने जो एप्लीकेशन भेजी थी उसके अनुपालना में यहाँ कार्मिक का नाम है, व्याख्याता, इतिहास और इनके मूल वेतन का 6% अधिकतम 600 रुपये, हालांकि ये पुराना आदेश है 2018 का है। अभी आपके मैक्सिमम 1200 रुपये प्रति माह की दर से वाहन विकलांग भत्ता स्वीकृत किया जाता है। अब इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का, जैसे सीएल के अलावा कोई अवकाश है, जैसे ग्रीष्मकालीन है अवकाश है, शीतकालीन अवकाश है, मध्यावधि अवकाश है या स्थानांतरण, पदोन्नति या अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि में, यानी आप कार्यग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप ड्यूटी पे नहीं है और निलंबन अवधि है, तो आपको विकलांग भत्ता देने होगा। यानी जिस दिन आप ड्यूटी करेंगे उसी का आपको विकलांग भत्ता दे होगा। और मान लो पार्शियल है, जैसे महीने में आपने कुछ दिन काम किया तो उसके अनुसार ही आपको मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि 600 की जगह 1200 है और पूरा मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन देनी है, किस माध्यम से देनी है वो भी बता दिया। लेटेस्ट आदेश जो इसके साथ कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो अभी जैसे 1200 है, मैक्सिमम 6% है। ये लेटेस्ट आदेश, ये तो 2022 का आदेश है जिसमें 600 से 1200 किया गया था। और अभी लेटेस्ट जो कल का आदेश है परसों का, ये आदेश है जिसमें दिव्यांगता को क्लियरफाई किया हुआ है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी है जिसमें आपको ये मिल सकता है। इसके अलावा कब कब मिलेगा और कब कब नहीं मिलेगा, तो ये भी क्लियर लिखा हुआ है कि अगर ट्रेनिंग में है तो मिलेगा। इसके अलावा जैसे आप सीएल के अलावा किसी अन्य अवकाश पे है, सस्पेंशन वगैरह है, तो आपको नहीं मिलेगा। और सर्टिफिकेट आपके पास में सक्षम अधिकारी का यानी सीएमएचओ लेवल के अधिकारी का होना चाहिए, तभी आपको ये मिल पाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी दिव्यांग भत्ते के बारे में। आशा करता हूँ ये पूरी जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। और इससे संबंधित जो भी मैंने अभी आदेश आपको बताए हैं, 2022 का आदेश है, अभी कल का आदेश है या आवेदन पत्र है, ये सारे फॉर्मेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। अभी 2 दिन पहले किसी साथी ने कमेंट किया था कि दिव्यांगता भत्ता के संबंध में कोई स्पेशल जानकारी दें, तो मैंने आज कोशिश की है कि आपको पूरी की पूरी डिटेल जानकारी आपको देने का प्रयास किया है।
फिर भी इस वीडियो में अगर कोई जानकारी रह गई हो और आपका कोई कमेंट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन एक निवेदन ये रहेगा कि पहले आप वीडियो अच्छी तरह से देख लें। अगर वीडियो में जानकारी नहीं दी हुई है तभी आप कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।